क्वेश्चन जो है एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा उस पर हमें बात करनी है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान चाहिए है और थर्ड पॉइंट में चाहिए है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, इस पर हमें बात करनी है। तो देखिए एक एक कंडीशन की बात करने वाले हैं, एक एक कंडीशन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं क्या कंडीशन है। यहां पर देखिए मान लेता हूं क्या ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध R1 मान लीजिए। ये आपका क्या मान लेते हैं, प्रतिरोध R1 हो जाएगा, ये प्रतिरोध R2 हो जाएगा और इसे प्रतिरोध हम R3 का नाम देते हैं और ये प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R4 प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को क्या करनी है, बात करनी है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा, हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं, पहला पॉइंट। उससे पहले हम देखिए बात करें, अगर R1 और R2 प्रतिरोध, दो प्रतिरोध आपके सामने जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध आपके सामने हैं, तो R1 और R2 जो दोनों हो जाएंगे वो आपके किसमें हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। समांतर श्रेणी में होंगे, किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो देखिए बात करते हैं क्या, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। अब इनके तुल्य प्रतिरोध की अगर आप बात करेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध में मान लेता हूं 1/Rp हो जाएगा। क्या 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1/1 मान सकते हैं। क्रॉस गुणा करिएगा तो Rp का जो मान आ जाएगा वो 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब देखिए R1 और R2 की जगह पर 1 ओम प्रतिरोध का अगर एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध का अगर प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये जो आपका Rp हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 जो हो जाएगा वो सभी के सभी किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो फिर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। देखिए चूंकि Rp, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करेंगे तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस पर जरा बात करते हैं। तो जब श्रेणी क्रम की बात आती है तो तुल्य प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो देखिए इसे मान लेता हूं R बराबर Rp प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको मान रख देने। Rp का मान अभी आपने निकाला, कितना आया था 1 प्लस ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। यानी ये कंडीशन जो आपकी बनके तैयार हुई, यानी बिंदुओं ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आपका बनेगा वो आपका कितना होगा, 5 ओम रहने वाला है। कितना रहेगा, 5 ओम हो जाएगा। अब 5 ओम प्रतिरोध आपका आ गया। सेकेंड कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है परिपथ में बहने वाली धारा का मान बताइए। तो यहां पर देखिए परिपथ में बहने वाली धारा, अब आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर आपको I का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। विभवांतर आपको दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है और R आपने निकाल लिया 5। अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगली कंडीशन की बात करते हैं तो थर्ड कंडीशन में आपसे क्या कहा, 3 ओम प्रतिरोध वाले
3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर चाहिए। इस 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की बात करता है तो देखिए 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो आप जानते हैं B बराबर क्या हो जाता है, आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, आई आर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई आर 4, क्योंकि 3 ओम प्रतिरोध जो है वो आई हमने R4 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ आई का मान आपने 1.2 निकाला और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3.6 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.6 वोल्ट जो हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा 22 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है। 2017 में ये क्वेश्चन आपका बना था। आइए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है, देखिए लिखा है निम्न वैद्युत परपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपके सामने एक परिपथ बना हुआ है जिसमें धारा का मान जो है वो 0.6 एम्पियर है और एक 3 ओम प्रतिरोध का और एक 3 ओम प्रतिरोध के दो जो प्रतिरोध हैं वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपकी बैटरी है। इस बैटरी को इस प्रकार से लगाया गया है। इसमें जो है आपका एक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका R है और यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो E का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट होने वाला है। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका R1 प्रतिरोध हो जाएगा, इसे आप R2 प्रतिरोध मान लीजिए और यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका E का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E का मान हो जाएगा और ये आपका I का मान रहने वाला है, धारा रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन बाय कंडीशन आप प्रयोग करिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। तुल्य प्रतिरोध, देखिए जब तुल्य प्रतिरोध की आप बात करिएगा तो तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। यहाँ मान रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो 2/3 हो जाएगा। एक और एक 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम लेके क्रॉस गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2R बराबर 3। R का मान निकालिएगा तो 3/2 यानी 1.5 ओम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जो है वो आपका निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब आप पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर विभवांतर V की बात निकालने वाले हैं। क्या, विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर V बराबर होता है क्या, IR। क्या होता है, IR होता है। V का मान आपको निकालना है तो I का मान 0. क्या दिया गया है, 0.6 मल्टीप्लाई 1.5 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 15 छिक्का 90 होता है तो ये आपका हो जाएगा 0.90 वोल्ट हो जाएगा। क्या, ये आपका क्या निकल के आ गया, विभवांतर V निकल के आ गया। अब देखिए उसने कहा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, E बराबर होता है V प्लस आई आर होता है। E बराबर जो होता है वो V प्लस आई आर होता है। यहाँ पर मान रख दीजिए, ये आपको दिया गया है 1.5 इक्वल टू 0.9 प्लस 0.6 इंटू R का मान आपको फाइंड आउट करना है। इधर लेके आइएगा तो 1.5 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.6 R हो जाएगा। यहाँ से जब आप घटाइएगा इसको तो आपका 0.6 बचेगा। कितना बनेगा, 0.6 बन जाएगा इक्वल टू 0.6 R। R का मान निकालने से हो जाएगा 0.6 अपॉन 0.6 हो जाएगा। इसे एक बार में काट दीजिए तो R बराबर क्या रहेगा, 1 ओम रहने वाला है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान बनेगा, जो आंतरिक प्रतिरोध R का मान बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। आइए